हेलो दोस्तों, आपका फायर एंड सेफ्टी ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में IS कोड 2190 सिलेक्शन, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ फर्स्ट एड फायर एक्सटिंग्विशर। आज हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि किसी भी IS कोड को कैसे हम स्टडी कर सकते हैं। जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, सिलेक्शन, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ फर्स्ट एड फायर एक्सटिंग्विशर। इसको हम फर्स्ट एड फायर एक्सटिंग्विशर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये खाली जो फर्स्ट एड फायर एक्सटिंग्विशर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ओनली इंसिपिएंट स्टेज का जो फायर होता है उसको एक्सटिंग्विश करने में काम आता है। आइए चलो हम इसे अब डिटेल में पढ़ते हैं। ये हमारा फ्रंट पेज है। किसी भी IS कोड को अगर आप देखेंगे तो वो आपको इस तरीके का दिखेगा। उसके बाद में ये उसका फ्रंट पहला पेज है जो IS कोड का रहता है। उसके बाद में ये फॉरवर्ड दिया हुआ है। आगे हमारा आता है IS कोड सिलेक्शन। सबसे पहले हम जब भी किसी IS कोड को पढ़ते हैं तो हमारा यहाँ पे एक स्कोप दिया होता है। स्कोप हमें ये बताता है कि ये जो हमारा IS कोड है कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है और इसके अंदर में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि ये IS कोड हमारा क्या क्या लेता है, सिलेक्शन, कहीं पे भी इंस्टॉलेशन है या मेंटेनेंस है, टेस्टिंग ऑफ फर्स्ट एड फायर एक्सटिंग्विशर, इसके बारे में पूरा डिटेल इसके अंदर में दिया हुआ है कि कहाँ पे हमको कैसे हम एक्सटिंग्विशर का सिलेक्शन कर सकते हैं, कैसे हम इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, कैसे हम उसका मेंटेनेंस कर सकते हैं और टेस्टिंग कर सकते हैं। और इसमें रेफरेंस भी बताया गया है जो कि एनेक्सर ए, नीचे सबसे नीचे एक एनेक्सर ए दिया हुआ है, उसमें इसका रेफरेंस बताया गया है। आगे हम इसके टर्मिनोलॉजी दिया हुआ है। फिर इसके बाद में एक जर्नल आता है। जर्नल आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर हम एक ऊपर से ओवरव्यू करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ हजार्ड। तो इसके अकॉर्डिंग जो हजार्ड है वो कितने कितने क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग 3 क्लासिफिकेशन किया गया है। फर्स्ट वन इज़ द लाइट हजार्ड, जैसा कि आपको दिख रहा है, जिसको हम लो हजार्ड बोलते हैं, जिसके अंदर में क्लास ए जो कम्बस्टिबल मटेरियल है वो आता है। फिर हमारा आता है ऑर्डिनरी या मॉडरेट हजार्ड। इसके अंदर क्लास ए एंड क्लास बी जो फ्लेमेबल आर प्रेजेंट रहते हैं ग्रेटर अमाउंट में, वो इसके अंदर में आता है। इसको हम ऑर्डिनरी या मॉडरेट बोलते हैं। फिर हमारा इसके अंदर में आता है थर्ड वन है द एक्स्ट्रा हाई हजार्ड। इसके अंदर में क्लास ए कम्बस्टिबल एंड क्लास बी कम्बस्टिबल प्रेजेंट होते हैं, जैसे स्टोरेज, प्रोडक्शन, फिनिश प्रोडक्ट वगैरह ये सब। हम आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में आता है नंबर एंड साइज ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें हमें पूरा डिटेल में मिलेगा कि जो फायर एक्सटिंग्विशर है कितने नंबर्स में हमको लगाना है, कहाँ पे लगाना है, ये सब हमें इसके अंदर में मिलेगा। देन नेक्स्ट इज़ द ये फायर एक्सटिंग्विशर साइज़ एंड प्लेसमेंट, ये इसी का सब पार्ट है जो कि उसमें आपको एक्सप्लेन किया गया है पूरा कि फायर एक्सटिंग्विशर साइज़ एंड प्लेसमेंट फॉर क्लास ए हजार्ड, ये हमारा क्लास ए हजार्ड के लिए, क्लास बी हजार्ड के लिए एंड क्लास सी हजार्ड के लिए। फिर इसका फायर एक्सटिंग्विशर का जो प्लेसमेंट है उसका रेटिंग दिया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं हम सिलेक्शन ऑफ लोकेशन। तो हम किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर को प्लेस करने के लिए उसका लोकेशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसके अंदर पूरा आपको पॉइंट बाय पॉइंट दिया हुआ है कि नेचर ऑफ रिस्क टू बी कवर्ड, पूरा जो हमारा नेचर ऑफ रिस्क है वो कवर्ड होना चाहिए। ओनली फॉर द यूज़ ऑफ इंसिपिएंट स्टेज, जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वो हमारे इंसिपिएंट स्टेज के लिए यूज होते हैं। एक्सटिंग्विशर जो है हमारा शैल बी प्लेस्ड नियर अ पॉसिबल एग्जिट, जहाँ पे भी हमारा एग्जिट रहता है उसके पास में हम एक्सटिंग्विशर को प्लेस करते हैं जितना हो सकता है उतना। और स्टेयर लैंड विदाउट हिंडरिंग एस्केप रूट। और नेक्स्ट इज द सेल रीडली सीन बाई पर्सन, हमको ऐसी जगह पे उसको प्लेस करना है कि कोई भी पर्सन उसको ईजिली देख सकता है या देख पाए। एंड अवेलेबल फॉर इमीडिएट यूज़ ऑल टाइम, हमेशा ये रेडी टू यूज़ में होना चाहिए। एंड यूज़र मे नॉट हैव ट्रेवल मोर देन 15 मीटर, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में कोई भी पर्सन है उसको विद इन 15 मीटर रेडियस के अंदर में एक एक्सटिंग्विशर के पास में पहुंच जाना चाहिए। ऐसा इसका हम प्लेसमेंट करते हैं, जैसा कि ये पॉइंट नंबर 6.3 में दिया है। एक्सटिंग्विशर शुड बी साइटेड सच वे दैट यूज़र मे नॉट हैव ट्रेवल मोर देन 15 मीटर फ्रॉम साइट ऑफ द फायर टू रीच द एक्सटिंग्विशर। अभी हम बात करते हैं तो इनिशियल इसका इंस्पेक्शन में हम क्या करते हैं। तो एक रहता है हम विजुअली उसको चेक करते हैं कि जो बाहर से उसका नोज़ल में कुछ कचरा तो नहीं जमा हो गया है, उसका जो प्रेशर गेज है वो ग्रीन जोन में है या नहीं है, और उस पर जो इंस्पेक्शन डेट है वो प्रॉपर्ली मेंशन है या नहीं है।
तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो हमारा एक्सटिंग्विशर्स है उनको हम इनिशियल इंस्पेक्शन करते हैं। जैसे कि CO2 का क्या है, अगर वो एम्प्टी रहेगा तो आपको उसको हाथ से उठा के चेक करना पड़ेगा, उसका वेट मेजर करना पड़ेगा कि कहीं वो एम्प्टी तो नहीं हो गया है, क्योंकि CO2 का जो हम फिल है या नहीं है ये हम उसका वेट करके पता करते हैं। फिर उसके बाद में आपको इंस्टॉलेशन में जाओगे तो इंस्टॉलेशन में देखने के लिए मिलेगा कि नेक्स्ट पॉइंट इज़ द सिलेक्शन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। सिलेक्शन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर हम कैसे करते हैं, तो हमको पता होना चाहिए जो हमारा जो क्लासेस ऑफ फायर है, क्लास A फायर, क्लास B फायर, क्लास C फायर एंड क्लास D फायर जो रहता है, जैसे कि आप सभी को पता है। अगर आपको नहीं पता है तो हमारा एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है क्लासेस ऑफ फायर के ऊपर, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। द नेक्स्ट इज़ द सूटेबल ऑफ पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। ये यहाँ पे बताया गया है कि कौन सी क्लास के लिए हम कौन सा टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हैं। क्लास A फायर जैसे वाटर, फोम, EPC। क्लास B फायर के लिए फोम, DCP, क्लीन एजेंट। जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हो क्लास A में वाटर एंड फोम, EPC भी दिया है, लेकिन मेनली जो हम यूज़ करते हैं वो वाटर टाइप यूज़ करते हैं। अगर इनकेस हमारे पास वाटर नहीं है तो हम EPC और फोम यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्लास B में आपको दिख रहा है कि फोम और ड्राई पाउडर है, तो क्लीन एजेंट भी है, लेकिन जो मेनली हम यूज़ करते हैं क्लास B फायर पर फोम यूज़ करते हैं। अगर इनकेस हमारे पास में फोम नहीं है तो हम पाउडर और क्लीन एजेंट का भी एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हैं, CO2 एक्सटिंग्विशर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे सूटेबली और पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर डिफ़ाइन किया गया है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या किस तरीके का हम एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे, किस टाइप के फायर पे। पूरा डिटेल में स्टडी करने के बाद में इसमें इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, पूरा इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस आपको मिलेगा कि कहाँ कहाँ पे हमारा फायर एक्सटिंग्विशर का कैसे इंस्पेक्शन करना है और मेंटेनेंस करना है। इसके बाद आप जाएंगे नीचे तो एक टेबल मिलेगा, टेबल 3, सूटेबली डिफरेंट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर फ्रॉम डिफरेंट क्लास ऑफ फायर। इसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर कौन सी क्लास पे सूटेबल है। जैसे कि S यहाँ पे आपको सूटेबल एंड NS दिख रहा है जहाँ पे, तो नॉन सूटेबल। तो ये हमारा टाइप ऑफ फायर है A B C D राइट हैंड साइड में, जैसा कि आपको ये दिख रहा है। और इधर हमारा टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर दिया हुआ है विद कैपेसिटी एंड विद IS कोड, ये कौन सा IS कोड है उसका एक्सटिंग्विशर का, तो और वो कहाँ कहाँ पे सूटेबल है। तो आप इस टेबल को ले सकते हैं रेफरेंस के लिए। फिर इसके बाद में करेक्टिव एक्शंस दिया हुआ है, इंस्पेक्शन एनी फायर एक्सटिंग्विशर, रिवील डिफिशियंसी। फिर हमारा रिचार्जेबल फायर एक्सटिंग्विशर दिया हुआ है, फिर नॉन रिचार्जेबल, ये आपको डिटेल में स्टडी करने के लिए मिला है। द जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉर मेंटेनेंस, क्या क्या आपको जनरल सेफ्टी रखना है मेंटेनेंस के टाइम पे, ये सब उसमें पॉइंट वाइज डिस्क्राइब किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम खाली इसमें डिटेल में स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम खाली ये समझने की कोशिश कर रहे हैं अभी कि IS कोड को कैसे हम पढ़ सकते हैं और उसके अंदर में क्या क्या दिया हुआ है। अभी हम नीचे और जाएंगे तो इसमें पूरा आपको नीचे एनेक्सर दिया हुआ है, इसमें दिया गया है 12 पॉइंट पे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, टेस्टिंग ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स, हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट। हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट कब करते हैं, किस एक्सटिंग्विशर का कितने ईयर के बाद में होता है, इसमें पूरा आपको डिटेल में मिलेगा। इधर हम नीचे एक एनेक्सर में टेबल दिया हुआ है, हम पूरा बताएंगे आपको कि SPT कब करते हैं। फिर ये आपको गैस कार्ट्रिज के बारे में पूरा डिफ़ाइन है। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड रखना है, इसमें मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड रखना है। द रिकॉर्ड ऑफ मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग ऑफ ऑल फायर एक्सटिंग्विशर इंक्लूडिंग ऑपरेशन हिस्ट्री, आपको सब डाटा रिकॉर्ड करना है, मेंटेन करना है एक रजिस्टर उसके लिए। गिवन एनेक्सर जी में दिया हुआ है। रिजेक्टेड एक्सटिंग्विशर, ये बहुत बार पूछा जाता है कि रिजेक्टेड एक्सटिंग्विशर का हम क्या करते हैं। तो द रिजेक्टेड फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी कट सेंट्रली अक्रॉस द बॉडी एंड मेड अनयूजेबल बिफोर डिस्पोजल एज टू प्रोवाइड देयर सब्सिक्वेंट यूज़। जैसा कि आप इसमें पढ़ पा रहे हैं, मैंने भी पढ़ा है, जो भी रिजेक्टेड होता है उसको हम सेंट्रली कट करते हैं एक छोटे छोटे पीसेस में, और उसको छोटे छोटे पीसेस में कट करने के बाद में हम उसको डिस्पोज करते हैं कि उसको हम इस तरीके से कट करते हैं कि उसको दोबारा से कहीं पे भी एज अ सिलेंडर या फिर किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जाए। फिर इसके बाद में रिचार्जिंग का दिया है कि हम एक्सटिंग्विशर्स को कब कब रिचार्ज करते हैं। फिर आपको फ्रीक्वेंसी दिया है जिसमें वेट, AFFF वगैरह के बारे में बताया गया है। फिर प्रोसीजर्स हैं जो रिचार्जेबल हैं, मिक्सिंग ड्राई केमिकल हैं, या फिर टॉपिंग ऑफ है ड्राई, ये सब इसमें डिटेल दिया गया है। फिर हम नीचे आते जाते हैं तो हम एनेक्सर पे बात करते हैं। जैसे कि एनेक्सर है आपको लिस्ट ऑफ रेफर्ड इंडियन स्टैंडर्ड, जैसा कि इसमें जिन जिन हमारे IS कोड से हमने डाटा
लिया है वो यहाँ पे उन्होंने पूरा IS कोड का रेफरेंस दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें एनेक्सर रिकमेंडेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें आपको बिल्डिंग्स के हिसाब से, जो हमारा रिया में जो बिल्डिंग्स है उसके हिसाब से आपको एक्सटिंग्विशर का पता चल जाएगा कौन सा क्लास का हम फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे कौन सी क्लास का जो हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है, इसमें आपको बिल्डिंग्स के हिसाब से पूरा क्लास ए एंड क्लास सी बताया गया है। जैसे आपको क्लास सी बताया गया तो उसके हिसाब से नीचे आपको एक्सटिंग्विशर्स कौन सा यूज़ करना है वो भी मेंशन है। जैसे कि ये इधर देख सकते हैं हम, रिकमेंड स्केल एंड इक्विपमेंट टू बी इंस्टॉल। जैसे क्लास ए, यहाँ पे पूरा हमारा ऑक्यूपेंसी के हिसाब से, अगर हम जैसे यहाँ पे क्लास ए लिखा है या क्लास बी लिखा है या क्लास सी लिखा है तो उसके हिसाब से हमको यहाँ पे पूरा बताया गया है कि कौन सी ऑक्यूपेंसी है, कितने एरिया में हमको कितना एक्सटिंग्विशर लगेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे लो हजार्डियस ऑक्यूपेंसी है तो उसमें बताया गया है आपको क्लास सी टाइप का वहाँ पे अगर प्रेजेंट है, सॉलिड फायर हो सकता है तो वहाँ पे हम 9 लीटर का वाटर, या फिर अगर वो नहीं लगा रहे हम तो 5 kg या 6 kg के 2 एक्सटिंग्विशर्स हम लगाएंगे। कितने एरिया में? 200 मीटर स्क्वायर एरिया में। ये पूरा डिटेल में दिया है। अगर आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं किसी भी एक्सटिंग्विशर का तो इसको आप पूरा अच्छे से स्टडी करके पूरा इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं एनेक्सर सी की। तो इसमें मेंटेनेंस चेकलिस्ट दिया है फायर एक्सटिंग्विशर्स का पूरा आपका डिटेल में। फिर फायर एक्सटिंग्विशर, वाटर स्टोर टाइप, प्रेशर, फोम टाइप, DCP, इसमें सब दिया है। उसके बाद में हम नीचे एनेक्सर पे आएंगे तो एनेक्सर डी में जो है रिफिलिंग शेड्यूल दिया है कि कौन सा एक्सटिंग्विशर कितने ईयर के बाद में रिफ़िल होगा, ये इसमें अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। फिर उसके बाद में अगर हम एनेक्सर ई पे जाते हैं तो जैसा कि हमने बताया था कि हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट हम फायर एक्सटिंग्विशर का कब कब करेंगे, तो इसमें दिया हुआ है। इसमें मेनली आपको याद रखने का इतना है कि जो ओनली CO2 होता है उसका आपका जो हाइड्रोलिक जो टेस्ट होता है HPT जिसे हम बोलते हैं, तो वो 5 ईयर में होता है। बाकी जितने भी उसके अलावा एक्सटिंग्विशर्स हैं सबका 3 ईयर में रहता है। और कितने बार प्रेशर पे हम करते हैं? मिनिमम हम उसका जो है 35 बार प्रेशर पे करते हैं CO2 के अलावा सभी एक्सटिंग्विशर्स का, और CO2 का हम 250 बार प्रेशर पे करते हैं, जैसा कि आपको टेबल में दिख रहा है 250 बार। और कितने मिनट के लिए करते हैं हम? 2.5 मिनट के लिए, 2.5 मिनट के लिए हम ये HPT करते हैं। फिर उसके बाद में हमारा एनेक्सर ऐप दिया हुआ है जिसके अंदर में पूरा आपको बताया गया है कि इनका जो लाइफ ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर है वो कितना है। तो हमारा इसमें मेन जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर है उसका 15 ईयर है, और बाकी उसके अलावा जितने भी हमारे एक्सटिंग्विशर हैं, वाटर टाइप, फोम टाइप, क्लीन एजेंट टाइप, उनका 10 ईयर है। तो इतना ही है गाइस, ये हमारा पूरा IS कोड है। कैसे स्टडी कर सकते हैं हम, इसके बारे में मैंने एक छोटा सा ब्रीफ में आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल for more upcoming videos. Thank you.